ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन्ध ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माधव प्रियसी माता जी 10 नाम अपराध बोलेंगे। 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। 18वां अध्याय 5वां नंबर श्लोक। कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी इसमें, आज कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो फिर से श्लोक को लेंगे एक बार, सब साथ में श्लोक को दोहराएंगे 3 बार जैसे डेली करते हैं। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं आज के इसमें क्लास में। श्लोक नंबर 5, 18वां अध्याय, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ठीक है, भगवत गीता। यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानं तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम्। रिपीट करेंगे। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अनुवाद। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए।
निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है ना। तो हम कल इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का करीब कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा संन्यास की विधि में दो तरह के लोग होते हैं। जो एक तो वो होते हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, वो काम्य कर्म भी त्याग कर देते हैं, नित्य कर्म भी और नए नित्य कर्म भी। हमने देखा है ना, ऐसे बहुत से लोग आपने भी देखा होगा, सब छोड़ छाड़ दिए हैं और लगे हुए हैं खाली जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा करना। अपने नित्य कर्म, अपनी जिम्मेदारियां सब छोड़ दिए, नए नित्य कर्म सब छोड़ दिए। और भी ऐसे लोग हैं हिमालय में, अनेक अनेक ऋषि मुनि हम देखते हैं, सब घर बार छोड़ दिया है, पूर्ण रूप से वैरागी सन्यासी जिसको कहते हैं हम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवान, यज्ञ दान तपह कर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। मतलब हमारे को काम्य कर्म तो त्यागना ही है, जो हमारे की इच्छा पूर्ति, जिसमें हमको हमारे डिजायर्स के फुलफिल के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको काम्य कर्म करते हैं, उसको तो हमको त्यागना ही चाहिए। लेकिन नित्य कर्म और नए नित्य कर्म इनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, ये करते रहना चाहिए। अब कल भी हमने चर्चा करी थी, तो वही एक कर्म जो है वह नित्य कर्म के रूप में भी किया जा सकता है, और वही एक कर्म जो है काम्य कर्म के रूप में भी किया जा सकता है ना। जैसे कल हमने चर्चा करी थी कि एक पितृ जो है, पितृ लोगों की पूजा, है ना, अपने पितरों की पूजा करना, या सपोज करो अपने पुत्र के लिए जो है, हमने सपोज करो कोई माता है, वो पुत्र के लिए खाना बना रही है, तो वो खाना अगर घर में बन रहा है, भगवान के लिए पहले बन रहा है, भोग लग रहा है, उसके बाद पुत्र को जा रहा है, तब तो ठीक है, तब तो वो जो है काम्य कर्म नहीं हो गया। लेकिन काम्य कर्म तब होगा जब सिर्फ और सिर्फ पुत्र के लिए विचार करके और उसके हिसाब से ही बनाया जाएगा कि नहीं मैं तो अपने पुत्र को खिलाऊं, तो वो क्या हो गया, वो फंसने वाला कार्य हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य देखे जा सकते हैं हम, जो भगवान के लिए कर सकते हैं और उसको नित्य कर्म भी मान सकते हैं। चाहे विवाह हो गया, विवाह का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आगे इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद देंगे। विवाह को हम काम्य कर्म भी कर सकते हैं और नित्य कर्म भी कर सकते हैं। माता जी को नींद आ रही है लग रहा है, अनम्यूट करने के यही प्रॉब्लम, सब पता पड़ता है कौन क्या कर। ठीक है, तो विवाह करना है, आदमी जो है लड़का लड़की पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को, बस अब तो तेरे बिना जीवन जो है अधूरा है, तेरे साथ ही रहना है और कोई नहीं है, तू ही तू और कोई नहीं, इस टाइप के गाने आ गए है ना। तेरे बिना जिंदगी से कोई, मतलब कुल मिला के जो जो गाने हैं, मेरे को तो याद नहीं ठीक से, लेकिन तो लेकिन अगर विवाह संपन्न किया गया भक्ति में रहते हुए, भक्त से किया गया, और ये विचार करके किया गया कि ये हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगा, ये विचार किया करके किया गया कि इससे जो है हम दोनों मिल के प्रभु की और सेवा करेंगे, है ना। तो ये एक तरह से काम्य कर्म नहीं है, ये हमने अपनी इच्छा के लिए नहीं किया। अब एक और चीज इसमें कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या जो है ना महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। इसका मतलब जो है क्या है, यज्ञ दान तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, और यज्ञ दान तपस्या जो है वो महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम कोई कार्य करते हैं, वैसे वैसे उस कार्य का ज्ञान हमको मिलता है। कल मैंने चर्चा करी थी 3 स्टेजेस की, एक होता है पहले नॉलेज, फिर दूसरा होता है एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, और थर्ड स्टेज आती है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन जो होता है ना, अनुभूतियां, वो धीरे धीरे आती, धीरे धीरे करते रहने से आती है। जैसे मैं अपनी एक अनुभूति बताऊं, तो योगा लेटर हम पढ़ते हैं ना, योगा लेटर किसको याद है? अब मत बोलना मेरे को नहीं याद है, हैं? सबको याद है कि नहीं? है कि नहीं है, हाँ या ना? कुमुद माता जी, आपको याद है योगा लेटर?
किशोर प्रभु आप बताइए योगा लेटर क्या है? हरे कृष्णा। किशोर प्रभु सुन पा रहे हैं आप? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। बताइए योगा लेटर। प्रभु जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये तो ABCD है, भगवत गीता का ABCD है, वो है योगा लेटर। उसमें क्यों कंफ्यूज होना? हमने शुरू के 6, 7, 8 अध्याय तक तो योगा लेटर को डेली लगभग हर दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई है। प्रभु जी सकाम कर्म, हाँ कर्म कांड, हाँ निष्काम, निष्काम हाँ कर्म, हाँ। फिर ज्ञान योग, हाँ, ध्यान योग, भक्ति योग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, सही बताया आपने। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? तो योगा लेटर हम पढ़ चुके हैं। सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, फिर उसके ऊपर आता है कर्म कांड, फिर उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर आता है ज्ञान योग। इसमें कृष्ण कर्म योग भी डाल सकते हैं, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक्चुअल में शास्त्रों के गुरुओं के हिसाब से नहीं है, बट उसको डाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको रखो चाहे नहीं रखो, बात एक ही है। तो कृष्णमय कर्म, उसके ऊपर ज्ञान योग, फिर आता है ध्यान योग, फिर आता है भक्ति योग। तो हमने चर्चा करी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पहले सोचता था सकाम कर्म को योगा लेटर में क्यों डाला। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था सकाम कर्म का योगा लेटर में डालने से क्या अर्थ है। क्योंकि आदमी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, किसी को अपना बड़ा घर चाहिए, मेहनत कर रहा है, घर कमा, घर के लिए पैसा कमाया, घर खरीद लिया। किसी ने जो है आम खाने हैं बड़े अच्छे, तो जाके दूर हापुस आम का खेती में घुस ढूंढ ढूंढ के आम ला रहा है और खा रहा है। इसमें क्या सकाम कर्म से भगवान का क्या लेना देना? मेरे को लगता था कि ये ठीक है डाला गया। मैं खुद जो है अपने अपना विचार बता रहा हूँ। मेरे को लगता था इसकी जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों डाल दिया। लेकिन मेरे साथ एक अनुभूति हुई। मेरे को एकदम मेरे खासम खास किसी एक ने मेरे साथ जब वो बहस कर रहे थे ये शास्त्रों को लेके, ज्ञान को लेके, भक्ति को लेके, तब मैंने उनको समझाने की कोशिश की भक्ति जरूरी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भक्ति से ही सारे पाप खत्म होते हैं, कर्म खत्म होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, सब समझा रहा था मैं। तो बोले नहीं तेरे को, मैं इस फिलॉसफी को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बोलती है कि मैं सिर्फ कर्म को मानती हूँ, जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे कर्म करो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस इससे ज्यादा मेरे को कोई जो है फिलॉसफी मेरे काम की नहीं। तब अचानक से मेरे दिमाग में वो क्लिक किया, अरे ये तो सकाम कर्म है, ये तो सकाम कर्म है। ये मतलब सबसे नीचे वाले लेटर में है सकाम कर्म में कि मैं सिर्फ कर्म को मानती हूँ। भगवान जो है सिर्फ कर्म देखते हैं, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब कर्म करोगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा, बस इससे ज्यादा मेरे को कोई जीवन में, मैं इससे ज्यादा नहीं सोचती, बस कर्म ही विधान है बोलती। तब मेरे को समझ में आया, ओहो ओहो ये तो सकाम कर्म है। अब मेरे को समझ में आया कि योगा लेटर में क्यों है। क्योंकि कई लोग सिर्फ कर्म को ही भगवान मानते हैं। कई लोग सोचते हैं सिर्फ अच्छा कर्म करो, उससे तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा, अगला जीवन भी अच्छा होगा, सारी चीजें तुम्हारे साथ अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि वो सकाम कर्मी है। वो वेदों को भी नहीं मानते, इसलिए कर्म कांड में जाएंगे नहीं। इस सिर्फ कर्म को मानते हैं, वो सिर्फ कर्म को। तो इस तरह से अपनी अपनी अनुभूतियां होती हैं। तो पहला होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्सपीरियंस, तीसरा होता है रियलाइजेशन। तो जैसे जैसे हम कोई कार्य करते 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 हैं, उससे अनुभूतियां होती हैं। एग्जाम्पल, जब हम अविवाहित होते हैं, जब हमको अकेले रहते हैं, ये काफी लोग विवाहित हैं यहाँ पे और काफी लोग अविवाहित हैं, तो दोनों के लिए है। जब तक हम अविवाहित होते हैं ना, तब तक हम माँ बाप के हृदय की स्थिति को नहीं समझ सकते। माँ बाप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये तभी समझा जा सकता है जब कोई खुद स्वयं माँ बाप बन जाता है ना। ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो बन गए होंगे वो मालूम हो गया, अरे अब समझ में आता है कि हमारे पिताजी ने कितनी तकलीफ उठाई थी। अब समझ में आता है कि हमारी माता जी ने कितनी तकलीफ उठाई। क्यों? अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक रियलाइजेशन नहीं था, क्योंकि हमने वो यज्ञ किया नहीं था ना। यज्ञ किया
तब ज्ञान आया और उस ज्ञान से अनुभूति होना स्टार्ट हुई कि ओहो, ये तो इतना ज्यादा गहरा है। बोलते हैं ना, पिता का प्रेम तुम तब समझ पाओगे जब एक दिन पिता बन जाओ, है कि नहीं? ये फैक्ट है ना। पिता कितना सोचता है अपने बच्चों के बारे में, ये एक पिता ही बता सकता है। जो पिता नहीं है वो कैसे बताएगा? तो एक ब्रह्मचारी जो पिता नहीं है वो कैसे बताएगा एक पिता का प्रेम क्या है? इसीलिए कहते हैं ब्रह्मचारी तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ को भी अपने जीवन में बहुत अनुभूतियां मिल जाती है ना, तो बहुत जल्दी उसको रियलाइजेशंस आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया है कि सबको, वर्णाश्रम धर्म एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा कॉरपोरेट समझ लो सिस्टम है, जिसमें हर आदमी फिट हो जाता है अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, और उसको अपना अपना कर्म करना पड़ता है, और वो कर्म करते 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 उसको अनुभूतियां होना चालू हो जाती। ओहो, 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 पत्नी के साथ तो इतना ज्यादा झुकना पड़ता है। पहले शादी नहीं होती तो लगता है आए मैं तो बैठूंगा, शादी के बाद मेरी पत्नी मेरी सेवा करेगी, है, मैं ऑर्डर करूंगा, वो लाएगी खाना, मैं खाऊंगा, मेरी सेवा करेगी, वाह वाह, घर आऊंगा सब मेरे को साफ सुथरा मिलेगा। हमारे अमृत प्रभु इसमें कुछ विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। वो सोचेंगे, पहले सोचेंगे सब साफ सुथरा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी सेवाएं होंगी, बिना कुछ बोले सब कुछ मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे शादी होती है, कुछ काल निकलते हैं, तो फिर बात आती है कि ओ मेरे को तो घर जल्दी जाना है, आज जो है घर में पानी भरना है, आज घर में बाई नहीं आई, आज आज घर में मेरे में ये काम है, मेरे को वो काम है। अरे तू तो बोल रहा था मैं शादी के बाद खाली आराम करूंगा। बोले नहीं प्रभु जी, करना पड़ता है, आप तो खुद जानते हो, आप भी विवाहित। तो ये अनुभूति कैसे हुई? शादी के बाद जब पता पड़ा, जब जिम्मेदारी आती है, जब चीजें आती सामने, तब अनुभूतियां होना चालू होती। ओहो, ऐसा तो जो हमने सोचा था वैसा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरी कुछ और है। तो रियलाइजेशन कार्य से आती है, जब जैसे जैसे हम कार्य करते हैं तो वैसे वैसे रियलाइज। तो भगवान के लिए भी जैसे जैसे हम सारे अपने कार्यों को करेंगे ना, वैसे भगवान की अनुभूति भी होना चालू हो जाती है। मतलब अभी तक तो सिर्फ मजाक चल रहा था, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स भक्ति में भी फिट होते हैं। भक्ति में भी जैसे जैसे हम भगवान के लिए कार्य करते हैं ना, तो भगवान की अनुभूतियां होना चालू हो जाती है। अरे ये कार्य तो मैं तो कर ही नहीं सकता, ये भगवान ने कराया पक्का, मैं नहीं कर सकता है। मालूम होता है, कई लोग, हम भी जानते हैं, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है ऐसा, कि मैंने जो कार्य छोड़ दिया था कि मेरे बस का नहीं है, वो भी हो गया। कैसे हुआ? भगवान ने किया, प्रभु ने किया। उनके कैसे तुम उनका अस्तित्व को मना कर सकते हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये अनुभूतियां होती हैं। ठीक है। तो एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिल आस्वप्य वस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करने वाले मनुष्य इस भौतिक जगत में मुक्त पुरुष हैं, भले ही वे अनेक तथाकथित भौतिक कार्यों से क्यों न लगा लगे हों, सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। तो जो कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं, उसको करते करते करने से ही सिर्फ हमारे को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तकलीफ ये है कि कुछ लोगों को हम देखते हैं वो भौतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये मन में क्या सोच रहा है। कोई बता सकता है क्या मन में क्या सोच के कार्य कर रहा है? तो जो भौतिक कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, चाहे भक्ति के कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, दोनों के कार्य तो सेम दिखेंगे, इसलिए अंतर नहीं दिखता। लोग बोलते क्या ढोंगी बन रहे हो तुम लोग भी तो वही करते जो हम करते। सन्यासी और आम आदमी में क्या अंतर है? क्या भक्तों में हमारे में क्या अंतर? तुम भी खाते पीते हो, घूमते हो, जाते हो, हैं? कई लोग होते हैं, हमारे कार्य उनके कार्य सेम रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन हमारे अंदर की सोच और हमारे अंदर के विचार सारे कार्यों को भक्ति यज्ञ के रूप में करते हैं, भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, इसलिए वो कार्य दिव्य हो जाते हैं। और वो कार्य करने से ही सिर्फ रियलाइजेशन हो जाता है, भगवान की अनुभूति हो जाती है। माता जी घर में भी खाना बनाती है, माता जी लोग कई होटल में भी खाना बनाती हैं, माता जी लोग देश में भी खाना बनाती है। जो भी खाना बन रहा है, अगर वो कृष्ण के लिए बन रहा है, तो वो कार्य दिव्य हो जाता है और उससे भक्ति में वृद्धि होगी, उससे भगवान की अनुभूति होगी।
लेकिन अगर वही खाना अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए बन रहा है, तो वो कार्य भौतिक हो जाता है और उससे कोई अनुभूति नहीं होने वाली। समझ पा रहे हैं ना? अनुभूति कैसे होती? यज्ञ दान तपस्या से महात्माओं को भी शुद्धि मिलती है। तो कैसी शुद्धि मिलती है? जैसे जैसे हम वो कार्य करते हैं तो उसका ज्ञान हमारे अंदर आता है और उस ज्ञान से हमको समझ में आता है, ओहो ये तो ऐसा है। और वो ज्ञान ही हमारे साथ अगले जीवन में जाता है। जो संस्कार हम बोलते हैं ना, संस्कार पिछले जीवन से आते हैं, तो वो संस्कार जो है पिछले जीवन के यही ज्ञान है जो हमको अनुभूतियां हो जाती, ये हमारे साथ अगले जीवन में जाते हैं। तो बचपन से ही कोई बोलता है नहीं नहीं मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, नहीं नहीं, बचपन से ही कोई बोलता है नहीं नहीं मैं तो नॉनवेज खाऊंगा ही नहीं। एक वो रील हमारे जो है बहुत घूमती है, अनिरुद्धाचार्य के सामने एक लड़का आता है, रो रहा है बेचारा बच्चा, बोलता है मेरे को आप अपने पास रख लो, मेरे को अपने माँ बाप के साथ ही नहीं रहना है। रो रहा है। बोले क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं रहना है? बोले ये लोग तो दिन रात मांस काट काट के खाते हैं, मेरे को रोना आता है, कैसे लोग खा रहे, इतना नॉनवेज खा रहे हैं, मेरे को आप अपनी शरण में रख लो, मेरे को मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। और सब लोग हंस रहे हैं और इतने क्रूर है, बोले ये लोग मुर्गा बकरा काट काट के खाते हैं सबने देखा होगा। तो बचपन से ऐसा क्यों है? माँ बाप तो खा रहे घर में, लेकिन बच्चा नहीं खा रहा है, बच्चा रो रहा है, उसमें उसी क्रिया में रो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिछले जीवन की अनुभूतियां जो उसके साथ आई हैं इस जीवन में। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे, है ना? मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो विधान बनाए गए हैं शास्त्रों में, जो करना चाहिए अपने आप को उठाने के लिए। जैसे हम जानते हैं जीवन में 16 संस्कार हैं, अलग अलग संस्कार हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है, वो करने चाहिए। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। विवाह के बारे में चर्चा चल रही है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना परिवार संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो ये विवाह के लिए चल रही बात। जब शीला प्रभुपाद गए थे अमेरिका, तब वहां पे हिप्पीज थे। हिप्पीज के साथ उन्होंने हिप्पीज शीला प्रभुपाद की शरण ग्रहण की है, उनको लेक्चर देते थे प्रभुपाद। पहले देखे थे वो कपड़े भी उठ पटांग पहनते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे भी किसी का भी कोई संग कर रहा है, लड़का लड़की कोई भेद नहीं है, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, जीवन एकदम दे आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद बोलते हैं कुत्ते बिल्ली वाला जीवन जी रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उनको शिक्षा दी, प्रभुपाद ने स्वयं उनका विवाह कराया। बोले ठीक है तुमको संग करना है तो करो, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार एक यज्ञ है, विवाह करो और एक दूसरे का प्रॉपर जो है उत्तरदायित्व जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे का संग करो, जिससे तुम्हारी चेतना का ऊपर बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, भगवत भक्ति की तरफ बढ़ेगा। आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विवाह के लिए सन्यासी लोग को कभी भी प्रोत्साहन करना चाहिए कि अगर किसी को विवाह करना है तो वो कर सकता है, लेकिन शास्त्र सम्मत करना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि आजकल के जैसे लिव इन रिलेशनशिप, वो नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। इस समाज में जितने भी शास्त्र संबंधित कार्य हैं उन सब के लिए जगह है, लेकिन जो शास्त्र विरुद्ध है ना, उससे चेतना डाउन होती है और वो कहीं ना कहीं मानव जीवन का पतन होता है, भक्ति से दूर होता है, भगवान से दूर होता है वो कार्य। तो स्वयं शीला प्रभुपाद ने वहां पे विवाह कराया, उन लोगों को समझाया, यज्ञ कुंड बनाया। हो सकता है स्वयं जो है कन्यादान भी किया होगा शीला प्रभुपाद, जबकि स्वयं शीला प्रभुपाद तो सन्यासी थे। तो इसलिए कराया क्योंकि मानव उद्धार, मानव समाज का उद्धार के लिए बहुत जरूरी था, है ना? इसलिए कराया। विवाह यज्ञ मानव विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। तो क्यों है विवाह? विवाह इसलिए किया जाता है ताकि मन जो है, पुरुष का हो स्त्री का हो, वो संयमित रहे, उसको जो चाहिए था वो मिल भी रहा है। अब जो है
वो कंट्रोल्ड वे में है। अब उसको अपने जीवन दोनों पति पत्नी को भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। सन्यासी को भी चाहिए कि वह इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सबके लिए करे नहीं कहा गया, सबको विवाह करने के लिए नहीं कहा गया है, अधिकांशों को किया गया है। तो जिसका मन संयमित नहीं है वो विवाह कर सकता है, लेकिन जो शुरू से एकदम डेडिकेटेड है कि मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, उनको विवाह करने की संस्कृति नहीं है कि वो ना करें। लेकिन जिसके अंदर ये डाउट होता है ना, जो ये सवाल करता है कि क्या प्रभु जी मैं विवाह करूं, क्या मेरे को करना चाहिए, कुल मिला के उसके अंदर ये जिज्ञासा है कि मैं विवाह करूं, उसको करवा देना चाहिए। लेकिन जो बिना बोले पहले से अरे मेरे को दूर रहना, इन सब चीजों की बात ही मत करो मेरे से, मतलब वो ब्रह्मचारी है, प्योर ब्रह्मचारी। उनको कभी भी आदमी को विवाह के लिए कन्विंस नहीं करना चाहिए, विवाह के लिए नहीं बोलना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। तो बेसिकली जो सन्यासी में शुरुआती में है, जो अभी तरुण अवस्था में है, उसको विवाह से दूर रहना चाहिए, विवाहों में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रियलाइज्ड नहीं है इतना। जब जब जैसे हमने चर्चा करी, जो कार्य करते हैं उसका रियलाइजेशन धीरे धीरे अनुभूति आती है, तो अभी अनुभूति नहीं है तो उनको ज्यादा दूर रहना चाहिए, इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे तू क्या शादी कर लिया, शादी कोई करता है क्या, देख ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जैसे रहना चाहिए, देखो क्या शादी कर लिया। तो ये क्या है, आप किसी की परिस्थिति को नीचे नहीं गिरा सकते। वो विवाह आश्रम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक उन्नत भक्त बन सकता है, आपसे भी ज्यादा उन्नत हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपने दूसरे को पॉइंट आउट करना चालू कर दिया कि अरे तू ये गलत काम कर दिया, उस दिन आपका स्वयं का पतन हो चुका है, आप स्वयं नीचे जा चुके हो उससे। ठीक है, सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतः निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाए तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले वर्णन हो चुका है। तो हमने 17वें अध्याय में दान के बारे में पढ़ा हुआ है, सुपात्र को देना चाहिए। जैसे जैसे सुपात्र को देंगे तो हमारी उन्नति होती जाएगी। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट श्लोक नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, एक मंदिर की बात है, मैं भूल रहा हूँ कौन सा मंदिर है। उस मंदिर के प्रेसिडेंट ने, शीला प्रभुपाद गए वहां पे, शीला प्रभुपाद को कंप्लेंट किया, प्रभुपाद एक आता है व्यक्ति जिसका नाम है क्रेजी पीटर, क्रेजी पीटर, वो मंदिर में कुछ किसी की बात नहीं सुनता था वो, लेकिन 16 माला रोज करता था और सिर्फ प्रसाद खाता था, मंदिर का प्रसाद खाता था और सुनता कुछ भी नहीं था, किसी की बात नहीं मानता था। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि प्रभुपाद इसका क्या किया जाए, क्रेजी पीटर का, इसको भगा दें क्या, ये हमारी कोई बात नहीं सुनता, अव्यवस्था फैला देता है यहाँ पे, हम परेशान होते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे जस्ट टॉलरेट एज आई टॉलरेट यू, जैसे मैं तुमको सहता हूं वैसे तुम भी उसको सहो। तो वही क्रेजी पीटर जो है ना, आगे चल के बहुत बड़े भक्त बने, उन्होंने बहुत सारे जो है ना बुक्स लिखी, ये सच्ची घटना है। उन्होंने बुक्स लिखी, अब मैं एग्जैक्टली नहीं है, मेरे को याद नहीं कौन सी लिखी, लेकिन है भक्त, वो आप डालेंगे तो गूगल में मिल जाएगा, है ना। हो सके तो गौतम प्रभु आज क्रेजी पीटर का एक वो व्हाट्सएप बना के डाल दीजिएगा कि क्या है उनका रियलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ना किसी भी दूसरे की यज्ञ दान तपस्या में उंगली नहीं करनी चाहिए, हमको अपने ऊपर देखना चाहिए कि मैं कौन सी स्थिति में हूं, हमको अपने बारे में सोचना। ठीक है, तो अगले श्लोक में बढ़ते हैं, 6वां नंबर श्लोक में। एतानि अपि तु कर्माणि एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च
संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ कर्तव्यानि मे पार्थ चितं मतम् उत्तमम्। निश्चितं मतम् उत्तमम्। अनुवाद। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है ना। अब भगवान का फाइनल डिसीजन आ रहा है, भगवान का विचार आ रहा है सामने। क्या आ रहा है कि ऐसे कार्यों को, यज्ञ दान तपस्या को करना तो चाहिए, लेकिन आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए और कर्तव्य मानकर करना चाहिए, है ना। तो तीन चीज बताई भगवान ने, आसक्ति के बिना करना है और फल की आशा के बिना करना है और कर्तव्य मानकर संपन्न करना है। तो बेसिकली इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं कि ऐसे यज्ञ दान तपस्या करते समय हमारी मनोदिशा क्या होनी चाहिए, हमारे भाव क्या होने चाहिए। जो भी यज्ञ कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं, पुत्र का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, घर में कोई और कार्य, भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, या कोई भी अतिथि को स्वागत कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारी मनोदशा क्या होनी चाहिए उस कार्य को करते समय, हमारे विचार क्या होने चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए। अब भगवान उस पे आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्य तो सब एक जैसा करेंगे, है ना। भोजन बनाने का कार्य सब एक समान करेंगे, चाहे होटल का एक जो है ना, हम लोग पहले तो बहुत जाता था होटल, तो वहाँ जो कुक होता था ना, उसको मिस्त्री बोलते थे, है ना। होटलों में कुक को मिस्त्री बोलते हैं पहले, अभी भी बोलते होंगे पता नहीं। तो बोले जो मिस्त्री खाना बना रहा है, चाहे कोई माता जी खाना बना रही है, चाहे कोई हमारे कोई प्रभु जी क्यों ना मंदिर में या बेस में खाना बना रहे हैं, खाना तो सब एक समान ही बनाएंगे। उनको चावल उबालना है, पहले गरम करना है, उसमें झोंकना है, ये करना है, वो करना है, रखना है, सब एक समान करेंगे। लेकिन कार्यों के अंदर भाव सबका अलग अलग रहता ही है, किस भाव से वो कार्य किया जा रहा है। अब उसकी बात करें भगवान, वो भाव कैसा होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए आसक्ति के बिना, है ना। आसक्ति लगी हुई है उस कार्य में अपनी, है ना, प्राण अटक गए कोई कार्य में, है ना। किसी कोई भक्त आया गाड़ी मांगने के लिए, प्रभु जी हम बेच गए, प्रभु जी गाड़ी दीजिए ना, मेरे को थोड़ा सामान लेना है। मन मारते हुए चाबी दे रहे, ओहो कहीं ठोक ना दे, मेरी गाड़ी ले जाएगा। मैं गाड़ी तो किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन मना कैसे करूँ, है। ओहो ओहो, पेट्रोल खत्म तो नहीं हो जाएगा मेरा, है। ये सोच रहा विचार, ये भाव ये है। गाड़ी दे दिया मजबूरी में, कैसे मना करे। तो एक दूसरा भक्त होता है, वो बोलता है अरे प्रभु जी ले जाइए ना मेरी गाड़ी, ले जाइए, बढ़िया, भगवान के लिए क्या कार्य है। वो आसक्ति से रहित है। कई लोग आसक्ति में फंसे रहते हैं, तो वो कार्य जो है फंसाने वाला कार्य हो जाएगा। और जो ये तीन चीजें, आसक्ति से रहित, और जो है आशा, फल की आशा से रहित, और जो है बिना कर्तव्य भाव समझकर करना, यही जो है बेसिकली यज्ञ दान तपस्या के पीछे का वो भाव होना चाहिए। ठीक है, तो तात्पर्य एक बार श्लोक देते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि, ये सब क्या, जो यज्ञ दान तपस्या है, ये सब कार्य जो है ना, कर्माणि, लेकिन ये सब कार्य जो करना है वो कैसे करना है, संगम त्वक्ता फलानि च, मतलब इसमें संगति को त्याग कर,
मतलब इसमें जो इसका संग हम कर रहे हैं, हमारे को इसका जो एक अटैचमेंट है उसको त्याग कर, और फलानी च, इसके फलों को भी त्यागना। मतलब इसका अटैचमेंट, इसका संग जो होता है ना, संग हमने पढ़ा है 3 चीज होती है राग में, संग, राग और जो है तृष्णा, है ना। रजोगुण का 3 प्रॉपर्टीज हैं, संग, राग और तृष्णा। संग क्या होता है? स्त्री पुरुष का संग होता है ना। नहीं, स्त्रंग जो है, सॉरी, परिजन, परिवार, मित्र, अपने जो भी रिलेशन वाले दोस्त यार, उनका संग, उसका रिलेशन एक आसक्ति डेवलप करता है, मोह डेवलप करता है, उसको संग कहते हैं। राग होता है स्त्री पुरुष का जो अटैचमेंट होता है, और तृष्णा होता है किसी भी वस्तु का अटैचमेंट। तो संग से अपने मोह को दूर करना है हमारे को। संगम त्यक्त्वा, है ना, जो ये मेरा है, हाय, मेरे मेरे को मैं कैसे दे दूं, ये मेरा क्लोज है, ये है, जो भी हमारे अंदर जो आसक्ति, जो उसके अंदर मोह फंसा हुआ है, उसको छोड़ के करना है। और फलानी चाहिए, उसके फलों को भी त्यागना है। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ यज्ञ तो इसका फल मेरे को मिलना चाहिए, ये नहीं, ये इसका फल कहाँ है, मेरे को क्या दिया आपने, मेरे से ये काम करा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कर्तव्यानि में पार्थम, कर्तव्यानि इति में पार्थम, और कर्तव्य समझ कर इसको करना चाहिए हे कृष्ण, हे अर्जुन। तो पार्थ मीन्स अर्जुन, हे अर्जुन, ये कर्तव्य समझ के करना चाहिए। निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा मत है, निश्चित रूप से ये मेरा मत है। निश्चित मीन्स भगवान की वाणी, वेदों की वाणी, जो वेदों की वाणी, जो भगवान की वाणी को फॉलो करता है, निश्चित रूप से उसका उद्धार होता है। तो भगवान निश्चित तौर से कह रहे हैं कि जो इसका फॉलो करेगा वो उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ कार्य वही है जो ये 3 भावनाओं को साथ जोड़ के कार्य किया गया, वो सबसे श्रेष्ठ है। ये मेरा मत है, भगवान का मत है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद कीजिए। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं। कौन से यज्ञ? दारू पीना भी तो यज्ञ है प्रभु जी, कार्य है? नहीं, यज्ञ और कार्यों में फर्क है। यज्ञ मीन्स सारे कार्य जो भगवान को अर्पित होते उनको यज्ञ कहा जाता है, और बाकी सारे कार्य जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो यज्ञ नहीं कहलाते, है ना। तो यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले होते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या मेरे का भला होगा, क्या हमारा नाम होगा, क्या इस्कॉन जाऊंगा तो मेरा धंधा बढ़ेगा, क्या इस्कॉन जाऊंगा तो मेरे घर की जो है 1 माला और बढ़ जाएगा, क्या मेरी डील पूरी हो पाएगी, क्या मेरी नौकरी में प्रगति होगी। तो ये सारे कार्यों से हमारे को दूर रहना, हमको ये सब नहीं करना, ये सब इच्छा नहीं रखनी। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, है ना। भौतिक उन्नति के लिए किया गया कार्य वैसे भी यज्ञ नहीं होता है, वो यज्ञ की कैटेगरी में ये नहीं आता है, लेकिन उनको फिर भी त्यागना चाहिए जिसमें सिर्फ भौतिक हमारा उन्नति छुपा हो। हम सिर्फ अपने लिए, हमारे उद्धार के लिए सोच रहे हैं, मेरा घर परिवार है वो सारा सोच रहे हैं। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जो हम डेली सुबह 6 से 7 करते हैं, ये लाइन प्योर एग्जाम्पल है हमारी भगवत गीता की क्लास का। जो भगवत गीता की क्लास आ रहा है वो अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए और आध्यात्मिक स्तर को उठाने वाला कार्य कर रहा है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? तो भगवत गीता क्लास अटेंड करने से प्रभु जी हमारा शुद्धिकरण तो नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होता है, दोनों पॉइंट नहीं होते हैं। क्या ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं, यही तो कार्य, हमारा उद्देश्य तो यही है, आध्यात्मिक उन्नति। कैसे हम भगवान के भक्ति का ज्ञान अपने अंदर डालें, कैसे हृदय को शुद्ध करें, कैसे निर्मल बने, कैसे अपनी भावनाओं को, अपने को कंट्रोल करना है ना, इंद्रिय तृप्ति से दूर हटना है। ये सारे कार्य हम यही तो सीखते भगवत गीता में, और क्या सीखते। तो ऐसे कार्यों को कभी बंद नहीं करना है ना।
कभी बंद नहीं करना, आजीवन। क्या आजीवन हम सब भगवत गीता की क्लास कर पाएंगे? भगवत गीता की तो नहीं, लेकिन ठीक है, क्लास तो करेंगे, कम से कम आजीवन उन्नति तो हो। आजीवन हमारा एक्चुअल में हम देखते हैं कि रोज एक ना, हम बद्ध अवस्था में ना रोज कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सुनने को मिलने से फिर बना रहता है एक वो, जो एक हमारी चेतना का लेवल है ना, वो शुद्धता बनी रहती है। जैसे ही हम अगर छोड़ देंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए भगवत गीता की क्लास, चाहे हम पढ़ना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे हमारा लेवल सीधा धीरे 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 डाउन हो जाएगा, है ना। एक बहुत बड़े, मेरे ख्याल से तबला वादक थे कि कौन, रियाज का करते थे, रोज प्रैक्टिस करते थे अपनी, 5 घंटा 6 घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे, और वो टॉप के थे। सच्ची घटना है, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी है ये, मेरे को याद था जब पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता था ना, तब की बात है ये, तब सुना था मैं। तो वो बोलते थे, उनसे पूछा गया कि आप रोज 5-6 घंटा रियाज करते हो, इतनी मेहनत करते हो, अब आप तो टॉप में हो, इंडिया के सबसे बड़े जो हो, जो भी था, गायक था, तबला वादक था, मेरे को याद नहीं है, तो अब तो आप सबसे टॉप के हो, अब आपको रोज रियाज करने की जरूरत क्या है, आप तो वासी हो। तो बोले, मैं रोज रियाज करता हूँ, इसलिए मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। मैं अगर एक दिन भी रियाज नहीं करूं, तो मेरा उसका इफेक्ट अगले दिन मेरे मेरे परफॉर्मेंस में आ जाता है। और अगर 6 दिन नहीं करूं, तो स्पष्ट रूप से जो मेरे रोज सुनने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा कि इसने कहीं जो 6 दिन से जो रियाज नहीं किया, उसका इफेक्ट परफॉर्मेंस में आ जाएगा, लोगों को भी दिखने लग जाएगा। बोले, और महीने भर नहीं करूं, तो आम जनता को, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि इतना अच्छा नहीं कर रहा है ये परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये है कि रोज करने से, रोज मेंटेन, रोज पढ़ने से, सुनने से हमारी चेतना का परफॉर्मेंस हाई रहता है। हम उस स्तर तक अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हम रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं भगवान के बारे में। जितना जितना सुनेंगे, उतना उतना हृदय भगवान को पाने के लिए तड़पेगा, रोएगा, क्रंदन करेगा, है ना। क्या कहते हैं, क्या है ना, महाप्रसाद, नहीं, महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता, वादित रमा ध्यान मनसो रसेन, रोमांच कंपा श्रुत तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। है ना, रोमांच कंपा श्रुत तरंग भाजो, भगवान के नाम से क्रिया करने से पूरा शरीर रोमांचित हो उठा, कंपन आ गया है। रोमांच कंपा श्रुत तरंग भाजे, अश्रु का तरंग बहने लग गया, आंसू ही आंसू बहने लग गया। ये कैसे होगा? ये कब स्थिति आएगी हमारी कि हमारा भी हृदय रोंदन करेगा, रोएगा भगवान के लिए, आंसू निकलेंगे, कंपन आएगा भगवान के लिए, एकदम वाइब्रेशन आ रही है शरीर के अंदर। ये कब 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 ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होंगी? जब ये रोज करेंगे, रोज करेंगे, तब जाके मेंटेन होगा चेतना का लेवल। बहुत जरूरी है चेतना को मेंटेन करना। जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नींद में भी भगवान की आरती कर रहे हैं, देखा सबने वीडियो। ये कैसे हुआ? रोज करने से होता है, रोज, कभी भी गैप नहीं करना है, किसी भी दिन किसी भी कारण गैप नहीं करना। कल भी मेरे को 10 बज गया था, पढ़ाई मैंने कल की नहीं आज की क्लास के लिए, 10 बजे भी आया, काम से लेट हो गई, मैंने कहा नहीं पहले पढ़ना है। 11 11:30 तक पढ़ा, फिर सोया। मैं ऐसे कैसे छुट्टी मारना? नींद तो कभी भी पूरा जीवन, मृत्यु के बाद करना क्या, सोना ही तो है और क्या कर रहा है? मृत्यु और नींद में फर्क यही है, नींद तो हमको अगले दिन उठा देती है चेतना के साथ में, लेकिन मृत्यु नहीं उठाती है चेतना के साथ में। मृत्यु क्या है? लंबी नींद है, गहरी नींद है। सोना तो है ही है, लेकिन जागना तो अभी है। जीवन में जागेंगे तब पाएंगे, सोएंगे तो खो देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। अनुकूल से संकल्प से प्रतिकूल से वर्जनम, है ना, ये कहा गया है।
यदि धर्म को की सर्वोच्च कसौटी है, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो, है ना। तो हमको समाज में रहते रहते सिर्फ ऐसे कार्य करना है जो कृष्ण भावना भवित हो। तो जीवन में कुछ उसूल रहने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे मैं अपनी सोच रखता हूँ कि मेरे को कभी भी कोई कृष्ण के लिए कर्म बोले ना तो मेरे को उसको मना नहीं करना। अगर भक्ति कहीं पे भी भक्ति का प्रचार हो रहा है, भक्ति की बात हो रही है, कोई भक्ति का कार्य आ रहा है, तो उसको मैं मना नहीं कर सकता। चाहे मेरा दूसरी तरफ मेरे को मना करना पड़ जाए, मेरे को नुकसान करना पड़ जाए, छुट्टी मारना पड़ जाए, चाहे मेरा एब्सेंट लग जाए, या कोई डील में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी और ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन अगर वहीं पे कृष्ण के लिए कार्य आ रहा है तो मेरे को कोशिश तो करनी है कि मैं उसको पहले करूँ। तो हमको हमारा जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जहाँ कृष्ण की बात हो, कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण की सेवा हो, भगवत भक्ति हो, उसके लिए हमेशा हमारे को तत्पर रहना चाहिए, उस कार्य में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक्चुअल में हमको समझना चाहिए कि ये बॉडी हमारी खुद की है ही नहीं। क्या ये शरीर के मालिक हम हैं? कौन हाथ उठा के बोल सकता है मैं हूँ? क्या ये शरीर हमारा है? क्या इस शरीर को जैसा मैं चाहूँ वैसा चला सकता हूँ? क्या ये शरीर को मैं जैसा चाहूँ वैसा रख सकता हूँ? नहीं। अरे खाना खाते हो तब तो भरोसा नहीं होता हजम होगा कि नहीं होगा अगले दिन। है उल्टी करोगे कि सीधी करोगे पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब शरीर हमारा नहीं है, हमारे कब छूट जाएगा शरीर पता नहीं। शरीर के अंदर हो क्या रहा है कुछ पता नहीं। भगवान हमने पढ़ा है ना, सब तो बताए कि सूर्य और चंद्रमा मैं हूँ, इस जो है शरीर के अंदर जठराग्नि मैं हूँ, पाचन क्रिया मैं हूँ, है ना। भगवान बता रहे सब चीजें। सब तो अंदर बैठे वो कंट्रोल कर रहे हैं, बटन वटन मेंटेन कर रहे हैं, जेसीबी के अंदर बैठ के चला रहे, वैसे शरीर के अंदर चला रहे। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान का ही दिया हुआ शरीर है, तो हम भगवान के कार्यों से कैसे मना कर सकते हैं इसको। भगवान के कार्य में हमको प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण अरे प्रभु जी। जैसे मन में ऐसा कुछ ऐसे इच्छा रख सकते हैं, जैसे गुरु की प्रसन्नता की, जैसे हम कुछ सेवा कर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे। तो क्या ये आशा भी नहीं रखना है? ये तो करना है ना, बिल्कुल आध्यात्मिक तो आशा करनी है ना, जिससे गुरु की प्रसन्नता हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करना। तो ये तो इच्छा रखनी है हमको कि भगवान प्रसन्न हो इस कार्य से, कृष्ण प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, आचार्य गण प्रसन्न हो, वैष्णव वैष्णव कोई घर आ रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि वो प्रसन्न हो, हमारे से नाराज ना हो, कैसे भी करके प्रसन्न करें उसको, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, पैर धुलवाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ दक्षिणा भी दे देंगे, क्यों? ताकि वो प्रसन्न हो। तो ये उद्देश्य ये सही है, लेकिन हमारा जहाँ पे खुद का सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है वो उद्देश्य ठीक नहीं है। भौतिक जीवन में भौतिक उन्नति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रभु। यस, रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। सब है, लेकिन एक जैसे प्रसन्नता की बात हुई है, हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो प्रभु जी से मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग भी कभी महीने में एक दिन संडे को कहीं मतलब भगवत प्रचार के लिए निकले, किसी भी एक संडे को महीने के भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पाठ हो गया, नगर संकीर्तन हो गया, ऐसा हम कर सकते हैं क्या प्रभु जी? जितने भी बिल्कुल हम कर लोग। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सोच है, बढ़ना जी चाहिए आगे इसमें। जी, वही वही बोला था प्रभु जी कि एक संडे सब निकाल के, आप जब भी हम देखते हैं मरीन ड्राइव में कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम होते रहता है, क्यों ना एक संडे वहां भी वो स्टॉल लगाया जाए या प्रचार किया जाए हम सब मिलके, करना ही ताकि चाहिए। हमारा तो हम लोग सब तो भक्त। पहले एक जी बार तो हम लोगों ने वहां नगर संकीर्तन निकाला ही था मरीन ड्राइव में। कौन कौन था उसमें? तो रोहित बाबू, मैं तो था, मेरे को याद है, रोहित प्रभु भी थे शायद,
और भी लोग थे। संडे को निकाला था शाम को हमने, जब वहाँ भीड़ भाड़ रहती है ना, तब वेद हाँ व्यास प्रभु जी भी थे हमारे साथ वहाँ पे, तो निकालते थे। पहले तो हम लोग हमेशा मॉर्निंग में हर संडे या एक दिन 15 दिन में निकालते ही थे। पहले एक नगर संकीर्तन निकलता ही था, गार्डन जाते थे, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते थे। तो इस तरह से जी करना चाहिए। भगवान के नाम का प्रचार करने से भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। वही प्रभु जी, ऐसे कुछ ही आयोजन हो तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा कि प्रचार भी साथ में हो। भक्ति तो अपना जैसे भी चल रहा है, मतलब भक्ति का ही मतलब भी हमको प्रचार करना है, कृष्ण उपदेश लोगों तक पहुंचाना है जैसे भी करके। वही एक बिल्कुल सही कहा। इसका योजना पे कुछ का हाँ, प्रचार ही तो उद्देश्य है। प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग के लिए भी प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा प्रचार कार्य में आगे बढ़े रहना चाहिए। कभी भी ज्ञान जो मिल गया ना, उसको डब्बे में संभाल के बंद करके नहीं रखना है, हमको उसका प्रचार करना है। आज आपको पता पड़ गया है कि भगवान के नाम से कितनी महिमा है, भगवान के नाम मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या हमारी इच्छा नहीं होगी कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, उसकी भी सारे पाप खत्म हो, उसको भी मैं ये ज्ञान दूं। उस प्रकार वैष्णव की तो सबके प्रति दया दृष्टि रहती है, वो चाहता है सबके सब पाप रहित हो जाए, तो वो सबको भगवान के नाम का प्रचार करेगा, तो इस हिसाब से सबका जो है भला हो। तो हमको करना ही चाहिए इसमें बिल्कुल। जहाँ मैं तो इसको बहुत प्रोत्साहन देता हूँ। जब जो बीच में मैं अपन ने घोषणा भी की थी, जहाँ जिसको ऐसा लगता है कि आना चाहिए कहीं प्रचार कार्य के लिए, कहीं लेक्चर है, कहीं कीर्तन कराना है, कुछ बोलना है, तो आप लोग हमारे को संपर्क कर ही सकते हैं। हम लोग आएंगे, 2 4 5 लोग जितने लोग रहेंगे उसको संपन्न करेंगे। जी तो आप लोग अपने लेवल पे देखिए कहाँ क्या करना है तो बताइए, आयोजन बनाइए, हम सब करेंगे मिलकर। बिल्कुल। जी जी प्रभु जी। ठीक हरे है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जो रोज रोज भगवत गीता की क्लास में आते हैं। ठीक है, मतलब मैं ये मानता हूँ जो पूरी भगवत गीता की क्लास कर लिया ना, वो भगवान के ज्ञान को समझ जाएगा और वो फिर कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। ये पक्की बात। ठीक है, तो बने रहिए, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु का जी एक जाप बात कर लेते शेयर करना, एक बात बोलना था प्रभु जी। मतलब ना, हैं। मैं कभी कभी ऐसे परेशान होता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मतलब ऐसा लगता नहीं कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, कुछ भी करना। तो वही एक लेक्चर या कुछ सुन रहा था कि मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको पता है। तो मतलब प्रॉब्लम का समस्या मतलब उन्होंने ये बताया कि सिर्फ बस हरे कृष्ण महामंत्र यही है सिर्फ प्रॉब्लम का समस्या। आप अच्छे से प्रॉपर जाप करो करके। बट कई बार तो मुझे ऐसा होता है ना कि हम उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे इसी से बाहर निकलो। लेकिन कल तो मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि समझ में थोड़ा सा मतलब एकदम अच्छे से लगा कि कुछ भी हो बस माला पकड़ के बैठ जाओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। हम्म, ये धीरे धीरे देखो, शरणागति है ये। धीरे धीरे समझ में आ गया। हर हर खराब स्थिति हो, जाए स्थिति हो, तो सल्यूशन एक ही है कि मेरे कृष्ण नाम अभिन्नत नाम नाम ही नाम। वो नाम और नामी में अंतर नहीं है। नाम लेने से कृष्ण स्वयं आ जाएंगे मेरे पास और वो सब चीज देखेंगे, मैं क्यों परेशान हूँ। है ना? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो सब चिंता करते हैं अपने भक्तों की, जो उसके पास नहीं है वो प्रदान करते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। ये भाव रहना चाहिए हमारा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य अनन्य चिंतन मेरा ही करता है भगवान कहते हैं। उसकी सारी जरूरतों को मैं ध्यान देता हूँ और उसके पास जो नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ। तो ये शरणागति का भाव होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रभु जी, सही है ये। भगवान का नाम लेना चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम क्लास को क्लोज करते हैं यहाँ पे। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद की वृंद भक्तबिंद जय। की की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की गीताय जय। गौर जय। प्रेमानंदे। हरि 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 बोल बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।